क्या घूंघट या साड़ी के पल्लू का मतलब हमारे बड़ों का आदर है? क्या इंडिया में ये ज़रूरी है कि लड़की अपनी शादी के बाद कंपलसरी साड़ी पहने? आज हम यही सारी चीज़ें समझने वाले हैं, जिसमें हम साड़ी और घूंघट का इतिहास जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग लोग इन सारी चीज़ों में अपनी क्या सोच रखते हैं। It's your life, Kipple. हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक लड़की की रियल पल की स्टोरी बताने वाली हूँ। मैं आपको उसका सही नाम नहीं बता सकती क्योंकि वो अपना नाम सबके सामने नहीं लाना चाहती, पर हम उसे पिंकी नाम कहकर बुलाएंगे। हर लड़की की तरह पिंकी का भी सपना था कि उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से हो, साथ ही उसके परिवार का आशीर्वाद हो, जिससे उसे अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए कभी पछतावा न करना पड़े और उसकी मैरिड लाइफ हैप्पीली बीते। यूजुअली जब परिवार का आशीर्वाद चाहिए तो वो मैरिजेस ज्यादातर अरेंज्ड होती हैं, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को अपने एंगेजमेंट फेज में अच्छी तरह से जानते हैं और फिर अगर उनके बनते हैं तो शादी करते हैं, वरना एंगेजमेंट टूट जाती है। अगर मैं पिंकी के बारे में बताऊं तो मैं बस यही कहूँगी कि वो पढ़ी लिखी है, मैच्योर है, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने में सक्षम है, उसकी परवरिश शहर में हुई है और बस कुछ ही समय पहले उसकी नई नई एंगेजमेंट हुई है। यूजुअली इन इंडिया जब किसी की एंगेजमेंट होती है उस वक्त लड़के की लाइफस्टाइल में कुछ इतना फर्क नहीं आता, पर लड़की की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क आता है। जैसे उसे अब से साड़ी कंपलसरी पहननी पड़ेगी, अपने सास ससुर के सामने घूंघट डालना होगा। सॉरी, सिर्फ सास ससुर नहीं, उसके पूरे ससुराल के पुरुषों के सामने घूंघट डालना होगा, क्योंकि मर्यादा है, करना पड़ता है। देखा जाए तो अगर लड़की की शादी 20 साल की उम्र में हो जाए तो उसे अपने 70 साल इसी चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान कि उसकी साड़ी के पल्लू से हमेशा उसका सर ढका होना चाहिए, और दूसरा उसे सिर्फ एक ही तरह के कपड़े पहनने अलाउड है, जो है साड़ी। तो भूल से भी वो साड़ी के अलावा किसी और आउटफिट में बाहर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ये उसे उसका समाज अलाउड नहीं करता। इंडिया में बहुत सी जगह तो इतना घूंघट सिस्टम है कि बहुत सी औरतें अपना मुंह भी नहीं दिखने देती, पूरा का पूरा घूंघट से ढक देती हैं। मैंने खुद ऐसी औरतों को देखा है। मैं खुद सोच में पड़ गई कि इतना घूंघट कोई क्यों लगाता है। तो मैंने उस औरत से पूछ लिया कि आपने इतना घूंघट क्यों निकाला है। जब उसका आंसर मैंने सुना तो मैं एक पल के लिए शॉक हो गई। उसका आंसर था, अगर मैं ऐसे नहीं निकालूंगी तो मुझे मेरा पति घर पे मारेगा। तो कहीं ना कहीं ये उस औरत पे अत्याचार ही हुआ ना। मुझे याद आया कि इंडिया तो कब का इंडिपेंडेंट हो चुका है, अब भी औरतें अपने ऑपोजिट जेंडर के सामने देख भी नहीं सकती। लड़का अपने ससुराल वालों के सामने चाहे जैसे घूमे, पर ये रूल सिर्फ लड़कियों के लिए अप्लाइड है। पिंकी जो शहर में पली बड़ी है, अब उसे अपने ससुराल के तौर तरीके सीखने पड़ेगी, जिसके हिसाब से उसे ससुराल में साड़ी कंपलसरी पहननी पड़ेगी और 24/7 मर्यादा दिखाने के लिए अपने ससुराल वालों के सामने उसे अपना सर पल्लू से ढककर रखना होगा।
पिंकी ने अभी अभी कॉलेज पूरी की है। उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब शादी होने वाली है। उसे साड़ी पहनना और उसमें पल्लू डालना सीखना पड़ेगा। बाकी ज़्यादातर घर का काम, खाना पकाना, ये सारी चीज़ें तो लड़कियां बचपन से ही सीख लेती हैं, क्योंकि ये लड़कियों की सबसे पहली प्रायोरिटी बताई जाती है। उसने अपनी फैमिली में सुना था कि जब हम घूंघट नीचे रखते हैं और कोई भी बार बार घर में आए तो बहू को जल्दी से घूंघट डालना पड़ता है। अगर वो जल्दी से ना कर पाए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप 24 घंटे सर पे पल्लू रखो, तभी आप इस चीज़ से हैबिचुएट होगे। क्योंकि अगर आप बार बार पल्लू नीचे ऊपर करेंगे तो इससे आपके सर के बाल टूटेंगे, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा टूटेंगे, और बहुत से केसेस में तो माथे पे टाल भी आ सकती है, क्योंकि कंटिन्यूअसली माथे का एक हिस्सा कपड़े से घिसता है। पिंकी ने सारी कैंसर के बारे में भी सुना था। सारी कैंसर एक टाइप का स्किन कैंसर है जो फीमेल्स में वेस्ट लाइन यानी कमर पे निरंतर जलन के कारण होता है। क्योंकि साड़ी हमेशा चनिए पे पहनी जाती है, साड़ी को कमर पे टिकाने के लिए फीमेल्स को चनिए का नाड़ा एकदम टाइट बांधना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। पिंकी ने सोचा कि क्यों लड़की ही ऐसा कुछ करे, लड़कों के लिए भी कुछ होना चाहिए, जिसे शादी के बाद उसके ससुराल वालों के सामने धोती और माथे का साफा कंपलसरी। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लड़कों के लिए कोई रूल्स नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे घूम सकते हैं। उसने सोचा अब तक लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं हुई, क्या शादी के बाद लड़कियों की कपड़े पहनने की फ्रीडम भी खत्म? असलियत में गलती उसकी नहीं थी, गलती समाज की थी, जो वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड हुआ। पर उसने सोचा इंस्पायर्ड हुआ तो हुआ, पर क्यों लड़कों को ही फ्रीडम है अपने पसंद के कल्चर को फॉलो करने का और लड़कियों को नहीं? है तो दोनों इंसान ही ना। उसे लगा कि शादी के बाद शायद उसकी इंडिपेंडेंस खत्म, जिसका कारण था साड़ी और माथे का पल्लू। उसने सोचा कि क्या सच में पल्लू रखने से हम बड़ों को बहुत आदर देते हैं, और ये बात किस हद तक सही है कि पल्लू है मतलब बहुत संस्कार है। फिर उसने इंटरनेट पे सर्फिंग करना चालू किया कि ये घूंघट, पल्लू, साड़ी सिस्टम इंडिया में कब से है और क्यों चल रहा है। सर्फिंग करने के बाद जो चीजें उसके सामने आई वो हमारे समाज की थिंकिंग से बहुत अलग थी। घूंघट प्रथा का इतिहास। इंडिया के इतिहास में पल्लू या पर्दे का कोई सिस्टम नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देवी देवता। हमने हमारे पुराने और नए किसी भी मूर्तियों में भगवान को पल्लू या पर्दे में नहीं देखा। क्या कहता है हिंदू ग्रंथ? आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को पर्दे में रहने का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि पूजा के समय भी सर पर घूंघट रखना जरूरी नहीं है। घूंघट की प्रथा भारत में मुस्लिम आक्रमण के दौरान आई। यह कहा जाता है कि 14वीं सदी में एक मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के राजपूत राजा राणा रतन सेन के दौरे पर आए। महल का अतिथि गृह जहाँ मुगल शासक निवास कर रहे थे, उस अतिथि गृह के ठीक सामने रानियों का निवास स्थान था। वहां एक झील थी जो रानियों के निवास स्थान और अतिथि गृह के 2 क्वार्टर्स में बटी हुई थी। एक दिन एक मुगल शासक अपने निवास स्थान के बाहर आवारा घूम रहे थे। तब उन्होंने रानी पद्मिनी का बिना ढका हुआ सर उस झील में देखा। रानी की लुभावनी सुंदरता से उसे प्यार हो गया और उसे जीतने के लिए मुगल शासक ने चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाई।
पर उसके बदले में उसे सिर्फ रानियों की जली हुई राख मिली, जिन्होंने अपने आप को जलाने का फैसला किया बजाय अपने आप को मुगलों के वासना के सामने प्रस्तुत करना। तभी से राजस्थान और उसके आसपास के राज्यों की महिलाओं ने अपने परिवार वालों के अलावा बाकी सारे लोगों के सामने अपना चेहरा ढकना शुरू किया, और कभी कभी उनके परिवार के सदस्यों के सामने भी। नॉर्थ इंडिया जैसे आगरा, दिल्ली में भी मुस्लिम्स ने आक्रमण करके राज किया है। उस वक्त औरतों और लड़कियों को बचाने के लिए पर्दे का सिस्टम चालू किया, और अब ये सिस्टम नॉर्थ इंडियन कल्चर का एक पार्ट बन गया है, पर अब ज्यादातर गांव में दिखता है, जबकि साउथ इंडिया में ऐसे कोई रीति रिवाज हमें नहीं देखने मिलते। और सही तरह से देखा जाए तो बचाव की लड़कियों को छुपाना, हमें उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि सपोज लड़की के आगे पीछे कोई ना हो तो उसके लिए इससे बचने के लिए सिर्फ एक सुसाइड का रास्ता हो। इस हकीकत से ये पता चलता है कि ये कोई परंपरा या रिवाज नहीं है, और रिस्पेक्ट की बात तो दूर दूर तक पता नहीं चलती। आप जस्ट सोचो, ये हकीकत जानकर अगर कोई औरत अपने आप को किसी आदमी को देखकर अपना सर ढके तो उसके मन में उस आदमी की क्या रेपुटेशन होगी। अगर इस चीज को साइंटिफिकली देखा जाए तो आपने कभी नॉर्थ और साउथ साइड के सनलाइट और कोल्ड विंड्स देखी है? घूंघट को हम एक आवश्यक क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें मेल्स भी पगड़ी, मफलर ये सब चीजें पहनते हैं। पर घर में घूंघट की परंपरा विक्टोरियन पीरियड से चालू हुई है। शादीशुदा औरत घर में अपने बाल ढककर रखे, ऐसी इंग्लैंड में परंपरा है, जो हमारी परंपरा नहीं है। फिर भी अफसोस के साथ हम इसे फॉलो कर रहे हैं। अब ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि घूंघट सिस्टम हमारा है ही नहीं, फिर भी हम इसे ब्लाइंडली रिस्पेक्ट के नाम पे फॉलो कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिन्होंने पर्दे की प्रथा का खुल के विरोध किया और उसमें सफलता भी हासिल की। रिहाना रूढ़िवादी परिवार की एक मुस्लिम महिला है। रिहाना ने बुरी महिलाओं की धारणा को फिर से परिभाषित करने की चुनौती ली है। रिहाना बताती है, हमारी सोसाइटी उदार महिलाओं के लिए एक फिक्स्ड माइंडसेट रखती है कि वो खराब महिलाएं हैं। महिलाएं जो घर के बाहर रहती है, जो घरेलू हिंसा का विरोध करती है, जो डाइवोर्स मांगती है, जो जीन्स और वेस्टर्न कपड़े पहनती है, जो दूसरे कोई पुरुष से बात करती है, जो घूंघट, दुपट्टा या बुर्का नहीं लगाना चाहती, और वो जो अपनी पसंद से शादी करती है, उन्हें खराब महिलाएं कहा जाता है। रिहाना बुर्का जी के महिलाओं से कहती है, हमें घर से दूर जाकर गांव के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपने घरों में रूढ़िवादी सीमा को चुनौती देना शुरू करो। हरियाणा के एक गांव में 25 वर्षीय सरपंच ने घूंघट का विरोध किया। सीमा देवी याद करते हुए कहती है, मैं उस पल को व्यक्त नहीं कर सकती। वो पल एक सपने की तरह था। पहले मेरी सासू माँ ने मुझे घूंघट की आजादी की आज्ञा नहीं दी। गांव के बहुत से लोग उसके इस डिसीजन से सहमत नहीं थे, पर सीमा देवी ने मुड़कर नहीं देखा और वो अपनी बात पर डटी रही। मेरे पति मेरे साथ खड़े रहे। मेरे पति के मुद्दे को सुनकर मेरा परिवार नरम हुआ। गांव में और भी बहुत से लोगों ने यही चीज फॉलो की। आज हमारे बड़े सदस्य और मेरा गांव मुझे इस साहसिक सामाजिक कदम उठाने के लिए आशीर्वाद देते हैं। सरपंच ने हटाया घूंघट, खुले दरबार में रखी बात।
पर्दा प्रथा के खिलाफ खुलकर सामने आई हरियाणा की महिलाएं, घूंघट उठाकर कायम की मिसाल। घूंघट से आज़ादी दिला रही है एक महिला सरपंच। हरियाणा में घूंघट हटाया और सेल्फीज ली। घूंघट या पर्दे को हटाना एक से ज़्यादा अच्छे सिंबल्स दिखाता है। ध्वज और मिर्ज़ापुर जैसे गांवों में औरतों को एहसास हुआ कि ये करने के बाद उनमें अपने हक के बारे में बोलने का आत्मविश्वास आया। इसमें से ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि ऐसा करने के बाद उनके आत्मविश्वास में बहुत चेंज आया है। आज वो अपने आप को इस दुनिया से कम नहीं समझती। उनके इन काम से बहुत लोगों ने प्रभावित होकर पर्दा प्रथा को अपने परिवार से निकाला है। इसके दूसरे पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 2 की लिंक क्लिक करें।